तो सब बाजार में रिटेलर्स पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि बड़ा प्लेयर कुछ ऐसा करता है बार बार जिसमें रिटेलर को नुकसान सहना पड़ता है। अब रिटेलर चाहे कितनी एनालिसिस कर ले, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाता है। अब हालांकि ट्रैपिंग को तो हम पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा एडवांस जरूर कर सकते हैं ताकि हम ये जो बड़ा पैसा जिसका है हम उससे बच सके, हम उसके ट्रैप को समझ सके और हम अपनी पोजीशन को उस तरीके से मैनेज कर सके जिस तरीके से बड़ा पैसा ट्रैप कराने की आपको सोचता है, आप उससे थोड़ा सा अलर्ट होकर चल सके। तो इस चीज की कोशिश दोस्तों जरूर की जा सकती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर आपको मूविंग एवरेज के अंदर बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप को लगेगा कि आप शॉर्ट करो और शॉर्ट करके पैसा बनाओ या अपनी पोजीशन को काट दो, और वहां पर रियलिटी में होगा क्या कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी। तो उस एरिया को पहचानने का कौन सा तरीका है आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग के अंदर और गलत ट्रेड लेने से काफी हद तक आपको बचा सकती है। सिर्फ मूविंग एवरेज ही नहीं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स के ऊपर भी ये बखूबी काम करेगा। तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इस ट्रैपिंग को समझ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो चीजों को समझने के लिए सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज लगा रहा हूं चार्ट के ऊपर। ये दोस्तों चार्ट में यूज कर रहा हूं गो चार्टिंग का। रीजन ये है क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी जो मेथड में यूज करने वाला हूं ये नॉर्मल कैंडल स्टिक तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसकी जगह हम एक बार ऑर्डर फ्लो चार्ट लगाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, बेसिक में आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। बाकी हमारे चैनल के ऊपर लगातार एक सीरीज चल रही है, आप 10 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो चार्ट को हम देखते हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है। बेसिक दोस्तों मैं इसके अंदर समझाने वाला हूँ। दूसरा, इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। अगर कोई आपकी तरफ से डिमांड आती है तो बात अलग है, अदरवाइज और वीडियो में इसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। और आप काफी बार कह भी रहे हो कि भैया बोर हो गए वीडियो से, तो अब नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये आखिरी वीडियो है, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको जरूर बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखना जरूर और समझना जरूर ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडिकेटर लगा रहा हूँ। इंडिकेटर कौन सा लगाऊंगा, हमारा प्यारा दुलारा मूविंग एवरेज। क्यों मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज बहुत सारे रिटेलर्स यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप नई चीज कई बार सीखने चाहते हैं ना मार्केट में, तो सबसे बेसिक, सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, ईएमए वगैरह कुछ नहीं लेंगे, और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी है। डेली का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है। फ्यूचर का चार्ट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये जो ऑर्डर फ्लो चार्ट हम लगाएंगे अभी, वो दिखता ही उसी चार्ट के ऊपर है जो ट्रेड होता है। निफ्टी का स्पॉट कभी ट्रेड नहीं होता, या फ्यूचर ट्रेड होता है या ऑप्शन ट्रेड होता है। दैट्स वाई रीजन ऑर्डर फ्लो दिखेगा तभी जो चार्ट ट्रेड हो रहा होगा। तो काफी लोग कहते हैं कि नहीं आ रहा चार्ट के ऊपर, तो इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने स्पॉट का चार्ट लगाया होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत बार क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले कुछ सिग्नल्स देखिए, मैं सिग्नल्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, जो लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं रिटेलर्स है, उनको हमेशा कहा जाता है कि जी मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रही है तो शॉर्ट करो, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जा रही है तो बाय करो। तो क्या करता है कई बार रिटेलर, उसको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे जा रही है और यहाँ से वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। फिलहाल मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, अभी स्टॉक का चार्ट लगा के भी आपको दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि स्टॉक्स पे किस तरीके से बिहेव करा। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी के चार्ट में देखिए क्रॉसेस बिलो करा, मार्केट नहीं रुका, मार्केट वापस ऊपर चला गया। फिर यहाँ देखिए क्रॉसेस बिलो करा, मार्केट नहीं रुका, मार्केट वापस ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर शायद गिर जाए और यहाँ भी नहीं गिरा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि लगातार मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे जरूर आया, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं करा और वापस वो मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को ऐसा लगा होगा कि हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका नुकसान हो गया होगा और वो मार्केट से पैसा नहीं बना पाए, राइट? तो यही हुआ होगा। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी एनालिसिस है जो हमें बता सकते हैं कि नहीं ये इतना वीक नहीं है जितना दिख रहा है? ऐसा लग रहा है आपको कि कैंडल इसके नीचे चली गई है, लेकिन ये इतना वीक रियलिटी में नहीं है। तो अगर हमें इसको समझना है तो उसको कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं लगाता हूँ यहाँ पर ऑर्डर फ्लो चार्ट। कैसे लगाएंगे? जैसे कि मैं चार्ट्स वाले ऑप्शंस में गया, यहाँ पर देखिए क्लस्टर चार्ट मुझे दिख रहा है। गो चार्टिंग के अंदर आपको दोस्तों कुछ फ्री ट्रायल मिलता है बिना किसी क्रेडिट कार्ड को लगाए हुए, तो आप इसको फ्री में एक बार सीख सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका प्लेटफॉर्म का फीस दो, इसका सब्सक्रिप्शन लो,
मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑर्डर फ्लो रेगुलर बेसिस पे यूज कर सके। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा ऑर्डर फ्लो का कोई प्लेटफॉर्म है जो फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप फ्री में सीख सकते हैं। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन ले, आपकी मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा और ना मेरी कोई प्रमोशनल वीडियो है ये, तो इस चीज को दोस्तों सोच के चले। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया तो ऑर्डर फ्लो चार्ट मुझे अभी भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ऑर्डर फ्लो चार्ट के लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, आप देखिए दिखना शुरू हो जाएगा। अब कैंडल्स के साथ साथ आपको दो ब्रैकेट साथ में दिख रहे हैं जो आपको एक डाटा बता रहे हैं। अब ये डाटा क्या है, किस तरीके से बनते हैं, इसको दोस्तों मैंने सीरीज के पार्ट नंबर 1 वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको यह समझने की जरूरत है कि जब हम ट्रैपिंग पे आते हैं, जब मार्केट ट्रैप करता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करें, क्या हमें ऑर्डर फ्लो कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे सकता है इसके बारे में। तो यहाँ 2-3 एग्जांपल्स आपको निफ्टी के दिखाऊंगा, फिर स्टॉक्स के दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना और समझना। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स, ये देखिए पहला एक सिग्नल दिखाता हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने दोस्तों मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया था इस पर्टिकुलर कैंडल में। ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है और इसके साथ में कुछ डाटा दिखाई दे रहे हैं। तो डाटा को एक बार भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि कैंडल ने क्रॉस करा, ठीक है। तो हमें तो बेरिश लग रही थी। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर कौन सा डाटा देखना है? हमें देखना है सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा क्या कह रहा है? अगर डेल्टा माइनस में है और ये रेड कलर में इंडिकेट होता है, कई बार कलर चेंज हो सकते हैं चार्ट की सेटिंग वाइज। फिलहाल देखिए रेड कलर में और माइनस का निशान लगा हुआ है आगे। अगर ये माइनस में है और यहाँ पर एक फिगर आ रही है 7,34,000, इतना ज्यादा डेल्टा माइनस में है। डेल्टा माइनस में होने का सिंपली दोस्तों मतलब ये हुआ है कि जो ऑर्डर फील्ड हुए हैं उसके अंदर सेलर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी सेलर्स ने ज्यादा ऑर्डर फील करा है और ये उसमें कंपैरिजन है दोनों का। अगर हम माइनस करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर माइनस करते हैं, तो सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारे एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। तो पहला डेल्टा नेगेटिव यानी सिनेरियो नेगेटिव। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जहां पर हाइयर वॉल्यूम्स आ रहे थे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने वॉल्यूम्स लगाए हुए हैं, ये मैंने चार्ट में सेटिंग करी है। आप जब सीरीज के पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने सेटिंग सिखाई है, तो उसमें देखेंगे आप कि जहां लेफ्ट साइड में मैंने वॉल्यूम्स लगाए, जहां पर अधिकतम वॉल्यूम्स आ रहे हैं, देखिए लगातार देखिए 1.3 मिलियन वॉल्यूम्स, 1.3। एक पर्टिकुलर कैंडल में एक एरिया ऐसा था जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स थे और उन सभी जगह सेलर्स जीते हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे तो सारे रेड 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 बना हुआ है, यानी सेलर्स के ऑर्डर ज्यादा फील्ड थे यहाँ पर। तो ये भी क्या है? नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दूसरा अगर आप देखेंगे क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज के नीचे हुई, ये भी नेगेटिव है। तो सारी चीज नेगेटिव दिख रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? मार्केट यहाँ से नीचे गया क्यों नहीं? आप देखिए जैसे कि मैंने बोला कि जो बड़ा पैसा होता है ना, जो स्मार्ट मनी होती है, वो ट्रैप करने के लिए आता है छोटे लोगों को, छोटे ट्रेडर्स को जिनके पास छोटा पैसा है। तो वो क्या करेगा? वो मार्केट को गिराएगा, ठीक है। छोटे ट्रेडर सोचेंगे कि शायद मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो वो शॉर्टिंग में जाते हैं और फिर वहां से बड़ा पैसा बाय करना शुरू करता है और वहां से वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। यानी बड़े पैसे को भी सस्ते में खरीदना है चीजों को, उसको भी निफ्टी के अंदर सस्ते में पैसा लगाना है। वो लगाएगा कब? जब उसको रिलायबल प्राइस मिलेगा। रिलायबल प्राइस कब मिलेगा? जब मार्केट गिरेगा। अगर उसको किसी चीज को खरीदना है तो खरीदना है, अगर वो सस्ते में खरीद सकता है तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसको सस्ते में खरीदे। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कैंडल बनी, लेकिन आपको इस कैंडल को इग्नोर करना है। रियलिटी में अगर दोस्तों यहाँ से अगर सेलिंग एक्सटेंड होनी है तो उसका एक रूल बांध लीजिए, जो है नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे और प्लस नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी? ये वाली। अब ये जो दोस्तों नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसके अंदर आप देखेंगे डेल्टा पॉजिटिव था, तो नेगेटिव कैंडल तो ये है नहीं, डाटा पॉजिटिव दिखा रहा है। कैंडल भी ग्रीन थी, हायर वॉल्यूम वाला एरिया जरूर नेगेटिव था, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव था। सभी सिनेरियो जो है वो नेगेटिव नहीं थे। जैसे इस कैंडल के सभी सिनेरियो नेगेटिव थे, अगर हमें यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल मिल जाती नेक्स्ट कैंडल जिसका सभी सिनेरियो अगर नेगेटिव होते, साथ में लो भी ब्रेक कर देती, अगर ये लो ब्रेक कर देती तो हम ये मान लेते कि शायद यहाँ से अब ये रैली एक्सटेंड होगी और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो अगली कैंडल में ही जब डेल्टा पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर बाइंग हो गई, और अगर यहाँ बाइंग हो गई तो समझ सकते हैं कि यहाँ ट्रैपिंग हो रही है। यहाँ पर शॉर्ट मत करो, बल्कि यहाँ पर लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है, यहाँ पर निफ्टी को बाय किया जा सकता है। समझ में आ गया? बस ये दोस्तों लॉजिक है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2-3 एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको लगातार, उनको एक बार देखना। साथ में फिर मैं स्टॉक्स का आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक्स पे कैसे दिख रहा है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि निफ्टी पे दिखा रहे हो सिर्फ, स्टॉक्स पे नहीं दिखा रहे, तो वो भी एक बार देख लेंगे।
दोस्तों एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूँ बाकी एग्जांपल से पहले। हमने दोस्तों लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स जो स्पेशली है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस ट्रेडिंग कोर्स के अंदर हम मार्केट की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इंट्राडे में कितना पैसा बन सकता है, उसकी बैक टेस्टिंग, कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स किस तरीके के आपके होने चाहिए, कुछ प्रूवन सेटअप्स, वो दोस्तों आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इसके लिए आपको पैसा देना है सिर्फ 0। आपको कोई पैसा आपको इसके लिए नहीं देना है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हम कोई कोर्स सेल करते नहीं है, ना हम कोई एडवाइजरी देते हैं और ना कोई एडवाइजरी के पैसे लेते हैं। कोई अगर हमारे नाम से दे रहा है वो बात अलग है, आप देख लीजिए वो फेक है या नहीं है, जो भी है। हम कोई एडवाइजरी नहीं देते, ना हम कोई पैसे लेते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आपको छोटा सा काम करना है, आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यही कहूँगा बन जाइए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। एक कमेंट जरूर डालिए, चाहे नेगेटिव डालिए चाहे पॉजिटिव डालिए, अपना ओपिनियन दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। खराब लगा खराब कमेंट डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हमने गूगल फॉर्म आपको दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा ताकि हमारे पास आपकी डिटेल आ जाए और हम आपकी मेल आईडी के ऊपर हफ्ते 10 दिन के अंदर वो कोर्स प्रोवाइड करा सके। सिर्फ इतना ही दोस्तों काम है। चलिए अब बाकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमने देखा, अब लगातार देखते हैं। देखिए जहां भी ये क्लोजिंग देगा मूविंग एवरेज के नीचे, देखते कब देता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग दी इसने, बढ़िया ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दी। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप खुद ही पहचान सकते हैं कि ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए 3-4 पॉइंट देखते हैं। डेल्टा नेगेटिव, कैंडल रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग, चलिए सिनेरियो मैच हो रहा है। हाई वॉल्यूम्स जहाँ पर थे वहां पर देखिए रेड यहाँ बने हुए बॉक्सेस, यानी यहाँ भी नेगेटिव बन रहा है। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर इस रैली को एक्सटेंड होना है, मार्केट को रियलिटी में नीचे गिरना है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, लो ब्रेक करनी चाहिए और वीक कैंडल होनी चाहिए। लो तो ब्रेक करा इस कैंडल ने, लेकिन ये वीक नहीं थी। आप देखिए डेल्टा देखिए पॉजिटिव, नीचे से लेकर ऊपर तक कैंडल बंद हुई है। हालांकि जो हायर वॉल्यूम वाला एरिया है वो जरूर नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव है। सभी चीजें नेगेटिव नहीं हो रही। प्रॉपर नेगेटिव कैंडल हो, जैसे ये नेगेटिव कैंडल थी, प्रॉपर नेगेटिव कैंडल यहाँ मिले लो ब्रेक के साथ, अगर वो मिलती है तो हम मानेंगे रैली एक्सटेंड हो रही है। रैली नहीं हो रही दोस्तों एक्सटेंड, और यहाँ भी ट्रैपिंग हो रही है और यहाँ भी मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ देखिए वापस ऊपर चला गया मूविंग एवरेज के। चलिए फिर देखते हैं दोबारा कभी आया नीचे क्या, तो और देखते एग्जाम्पल मिलता है क्या। ये देखिए कोशिश करी इसने, अभी देखिए लो नहीं तोड़ा है, ये थोड़ा सपोर्ट लिया था। ये देखिए इस कैंडल ने लो ब्रेक करा है। क्या प्रॉपर नेगेटिव कैंडल है? जी हाँ, डेल्टा नेगेटिव, हायर वॉल्यूम वाला एरिया नेगेटिव, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे प्रॉपर नेगेटिव है। अब नेक्स्ट कैंडल हमें कौन सी चाहिए, एक नेगेटिव कैंडल चाहिए जो इसका लो ब्रेक करे। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, फिर देखिए वापस डेल्टा पॉजिटिव, लो ब्रेक करानी, और ये वापस बार बार यही हो रहा है ना। अब ये देखिए, अब ये देखिए इसने लो ब्रेक करा, लेकिन ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव कैंडल नहीं है। हमें तो नेक्स्ट कैंडल ही नेगेटिव चाहिए, थर्ड कैंडल नहीं चाहिए, नेक्स्ट कैंडल। तो अगर रैली को एक्सटेंड होना है फिर हम कोई रेड कैंडल ढूंढेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो क्या है, ये फेक हो गया, ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए मार्केट वापस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, कर दिया था ना ट्रैप, कंफ्यूज कर दिया था मार्केट ने। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे रिटेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑर्डर फ्लो कैंडल थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा। अब ये देखिए ये है इलेक्शन रिजल्ट वाली कैंडल, बढ़िया डाउन कैंडल, ये देखिए किस तरीके से गिरी है ना, बढ़िया गिरी है। अगर इस रैली को एक्सटेंड होना था तो क्या होना था, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती और नेगेटिव होनी चाहिए थी, तो नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव होगी। यहाँ देखिए डेल्टा था 1.7 मिलियन नेगेटिव और यहाँ था 1.8 मिलियन पॉजिटिव। हालांकि ये कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन इसके डेल्टा ने इतना अच्छा इंडिकेशन आपको दे दिया कि भाई इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, चाहिए बड़ी बनी है लेकिन इसके अंदर इससे ज्यादा ताकत है, इसके अंदर ऑर्डर्स ज्यादा लगे हैं बायर्स के। तो यहाँ ज्यादा बायर्स एक्टिव थे जितने यहाँ सेलर्स एक्टिव थे। ये तो पैनिक में गिर गया और ये उतना बढ़ नहीं पाया, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर्स की पावर बहुत थी। तो ये था दोस्तों निफ्टी के अंदर ट्रैपिंग को पहचानने का तरीका। अब एक स्टॉक लगा के दिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब एसबीआई पे दोस्तों ये देखिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलती है। मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आया, डेल्टा नेगेटिव 2.5 मिलियन नेगेटिव। उसके बाद देखिए हायर वॉल्यूम एरिया मूविंग एवरेज के नीचे है, मार्केट की क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन सेकंड कैंडल नेक्स्ट कैंडल कौन सी चाहिए थी हमें, नेगेटिव प्लस लो ब्रेकिंग। तो क्या मिली, क्या यहाँ देखिए डेल्टा पॉजिटिव, वापिस ऊपर चला गया, ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है
तो आपको ऊपर की तरफ भी सेम सिनेरियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे और पॉजिटिव हो तो हम मान लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं करा तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। देखिए रैली तभी बनेगी जब कॉन्टिन्यूसली 2 कैंडल्स आपको सिनेरियो देगी अच्छे वाला। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक करा, वो भी पॉजिटिव थी, दोनों में 1 मिलियन का डेल्टा था। जब ये दोनों कैंडल्स मैच हो गई तो अब हमें पता लग गया कि इस मूविंग एवरेज से मार्केट शायद अब ऊपर तेजी की तरफ जा सकता है। अब देखिए मार्केट ऊपर तेजी की तरफ बढ़ गया, राइट। ये देखिए रैली देखिए कितने तेजी रफ्तार से बढ़ी। तो कहने का दोस्तों सिंपली मतलब ये है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो नेगेटिव कैंडल लगातार आपको मिलेगी, और मार्केट का अगर ऊपर बढ़ना है तो बुलिश कैंडल आपको लगातार ऊपर मिलेगी। तो ऑर्डर फ्लो कैंडल से आपको डाटा के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डाटा लगातार कैंडल्स में पॉजिटिव आ रहा है, तो उस तरफ का प्रेशर ज्यादा है। और कभी भी ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स के ऊपर आपको कोई ऐसी कैंडल्स मिलती है जो आपको कंफर्मेशन नहीं दे रही गिरावट का या ऊपर जाने का, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो कैंडल आपको बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी दे देती है। 100% दोस्तों मार्केट में कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा एज ले आएंगे 50% से ऊपर, वही दोस्तों इनफ होता है ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। जहां आप 70%, 80%, 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी ढूंढने जाएंगे तो पहली बात उसके अंदर रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अगर वो काम करती भी है तो रिटर्न्स बहुत मिनिमल से हो जाएंगे और काम करने का मजा नहीं आएगा। छोटा सा एज चाहिए होता है, वो मिल जाए मोर देन इनफ है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर ऑर्डर फ्लो कैंडल आपकी 2% की एक्यूरेसी भी बढ़ा देती है, 5% की एक्यूरेसी भी बढ़ा देती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि बड़े जो ट्रैप वाले ऑर्डर से उससे आप बच सकते हैं। अब वीडियो वाइंड अप करने से पहले छोटा सा अपडेट, वही इंट्राडे ट्रेडिंग का अगर आपको कोर्स चाहिए, स्पेशली लॉन्च करा है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यही कहूँगा बन जाइए। लाइक डिसलाइक जो करना है कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसको भर के हमें भेज दीजिए ताकि हम उसको मेल पर प्रोवाइड करा सके हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।